वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरा चर्चा है व्हाट इज़ ए डिसलेक्सिया चाइल्ड और व्हाट इज़ ए ऑटिज्म चाइल्ड। देखो, डिसलेक्सिया चाइल्ड जो है ना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता है अथवा पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, पढ़ने के डर से पढ़ने के पास नहीं जाना चाहता है ना। लिखने भी ऐसा ही, लिखना नहीं चाहते हैं अथवा लिखने के डर से दूर चला जाता है। पढ़ाई लिखाई उसको मुसीबत है। और दूसरी तरफ है ऑटिज्म। ऑटिज्म मीन्स जो बच्चे पागल तो नहीं है लेकिन आई टू आई कांटेक्ट लेके बात नहीं कर पाता है, वो लोग डरा हुआ रहता है, हमेशा खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है, जो मुझे आएगा नहीं, मुझे करूँगा नहीं, मैं मिलेगा नहीं, है ना। और अंदर अंदर अपना अपना बातें करते रहता है और हमेशा माथा नीचे करके। हाँ, जैसे तारे ज़मीन पर एक पिक्चर आमिर खान के आए थे, वो आए थे डिसलेक्सिया चाइल्ड के ऊपर। और माई नेम इज़ खान, ये पिक्चर आए थे शाहरुख खान का, वो आए थे कैसे ऑटिज्म चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जाता है दुनिया में। ये दोनों पिक्चर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेंगे और उसमें आपको मेडिकली समझ में आएगा जे डिसलेक्सिया चाइल्ड क्या है और ऑटिज्म चाइल्ड क्या है। चलो, अभी इसके ऊपर तो मैंने प्राइमरीली आपको नॉलेज दिया, मेडिकली बहुत डीप है, उसमें हम डीप में नहीं जाना चाहता है। इसको होने का वजह क्या है? देखो, डिसलेक्सिया होता है अगर मोस्टली इंटरकास्ट मैरिज होता है तो पत्नी आके थोड़ा दिन तो अच्छा रहता है, फिर बाद में मेरा खानदान अच्छा है, मेरा परिवार ऊंचा है, हम ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, और हस्बैंड बेचारा धीरे 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 तर्क करता है, झगड़ा होता है, फिर वो सोचते हैं कि इसके साथ लड़ाई करके मेरा कोई काम नहीं है। तो ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट में अगर इन बिटवीन माँ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बाद वही कंडीशन चलते रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोनों के बीच में तनाव, लड़ाई झगड़ा, फिर बाद में वो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? देखो, मेंटल डिप्रेशन से भी हमारे डीएनए के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाती है और उसमें जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कोड जो है वो गलत हो जाता है। और उसको बाद ये बच्चा पैदा होता है तब पहले 3-4 साल पता नहीं चलता है, लेकिन वही सिचुएशन फिर चलते रहता है, फिर चलते रहता है, फिर चलते रहता है। फिर वो बच्चा धीरे 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 जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सुना था, बच्चा उस टाइम में भी सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। और उसको बाद जैसा ही वो रियाज होते रहता है घर पे, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, है ना, तू ता, फिर बाद में क्या होता है, वो बच्चे धीरे 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 अपना उसका शिकार हो जाता है, डिसलेक्सिया शिकार हो जाता है। आपने तारा ज़मीन पर पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार डिसलेक्सिया चाइल्ड का तैयार होता है, निर्माण होता है। उसी प्रकार ऑटिज्म चाइल्ड भी सेम रिश्तेदारी में तैयार होता है, लेकिन ऑटिज्म चाइल्ड ऐसा है, मोस्टली दिखा गया जे माँ को प्रेगनेंसी ड्यूरिंग 2 इंजेक्शन दिया जाता है टिटिनस, वो कभी कभी 3 हो जाता है, तो उसका एक साइड इफेक्ट रहता है। प्लस बच्चे जन्म तो नॉर्मल होते हैं लेकिन उसको बाद जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन जरूरी नहीं है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कुछ कुछ जो गवर्नमेंट वैक्सीन है वो वैक्सीन आप देते रहो, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है ये ले लो, मेजल्स वैक्सीन ले लो, ये टाइफाइड वैक्सीन ले लो, ये मलेरिया का वैक्सीन ले लो, ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट से जो बच्चा का आगे जाके ग्रोथ शुरू होता है उस टाइम में बच्चा डर जाता है और वो ड्रग इफेक्ट से उसको ऑटिज्म शुरू हो जाता है। तो दोनों का कैरेक्टर देखो, डिसलेक्सिया टोटली माँ बाप का कॉन्फ्लिक्ट से, और ऑटिज्म चाइल्ड माँ बाबा का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन बाद में इसको ऊपर क्या होता है, जो मेडिसिन जरूरी नहीं है। अरे मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, आपको क्या जरूरी है मलेरिया का एंटीवेनम लेने के लिए, एंटी अपना वैक्सीन लेने के लिए? क्या जरूरी है टाइफाइड का लेने के लिए, एक वाटरबोर्न डिजीज है? क्या है जॉन्डिस का लेने के लिए? दुनिया भर का वैक्सीन मोस्टली गवर्नमेंट जो है ना 5 से 7 वैक्सीन देता है, लेकिन आज के दिन में मैंने देखा 30-40 तक वैक्सीन पहुंच गया है। ये सारे का सारे मोनोपोली है। ये सब जो हॉस्पिटल है उन लोग को एसी का बिल, उन लोग को नर्सिंग का बिल, उन लोग को मैनेजमेंट का बिल आपका पॉकेट से लेते हैं। और उसी वजह से आप सोचो, जो परिवार में एक ही न्यूक्लियर चाइल्ड है वो ऑटिज्म को शिकार हो चुका है और कुछ दिन में उस स्कूल से उसको निकाल दिया जाता है, जाके एमआर स्कूल, मेंटल रिटायर्ड स्कूल में डाला जाता है। वो बच्चा का भविष्य क्या है? इसी प्रकार ये ऑटिज्म चाइल्ड को ट्रीटमेंट देता है। आप देखने से मालूम पड़ जाएगा, ऑटिज्म चाइल्ड वो आंखों से आंखों मिला के बात नहीं कर पाता है, हमेशा माथा नीचे और गोल गोल घूमते रहता है ना। वो ना मम्मी से बात करेगा ना पापा से, क्योंकि डर रहता है उसको। और इसी प्रकार
ड्रग डिजीज से तैयार होता है ऑटिज्म, और माँ बाप का कॉन्फ्लिक्ट से तैयार होता है डिसलेक्सिया चाइल्ड। अब इसके इलाज क्या है? इसका इलाज प्राइमरीली बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 101%। वो कैसे? माँ बाप को काउंसलिंग करना है, डॉक्टर को पास जाके माँ बाप को बैठ के प्यार से बातें करना है, बच्चों के साथ रोज़ टाइम दो, रोज़ बच्चों को घुमाने ले जाओ, कुछ नहीं 1-10 रुपये का आइसक्रीम खिलाओ, बच्चों को प्ले ग्रुप में डालो, बच्चे को प्ले करते रहो, बच्चे को साथ खेलते रहो और बच्चों को साथ खिलाते रहो, है ना। ऐसे करते 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 उसको टाइम दोगे तो विद इन फ्यू डेज ठीक हो जाएगा। सेम टू सेम सिचुएशन अपना ऑटिज्म चाइल्ड को साथ भी। ऑटिज्म चाइल्ड को चाहिए प्यार। ऑटिज्म चाइल्ड के वो जो फोबिया है, मेनिया है, मन में जो स्ट्राइक करते रहते हैं हमेशा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, हाँ ये लोग मुझे मारेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, इसी प्रकार फोबिया वो ऑटिज्म चाइल्ड के अंदर रहता है। और वो बच्चा भी काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा खाली काउंसलिंग नहीं, वो माँ बाप को भी और जो परिवार